नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं बात करूंगा एक ऐसे कंपनी के बारे में जो टाटा ग्रुप के एक मतलब शानदार कंपनी है। एक टाटा ग्रुप के साथ जुड़े हुए एक कंपनी है जो स्टील इंडस्ट्रीज के इंडिया के सेकंड लार्जेस्ट कंपनी बन चुके हैं, वो है टाटा स्टील। तो आज मैं बात करूंगा टाटा स्टील के बारे में, क्योंकि पिछले दिनों में एक टाटा स्टील ने एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट किया, जिस अनाउंसमेंट के कारण मुझे लगता है टाटा ग्रुप में और भी ग्रोथ, मतलब टाटा स्टील के और भी ग्रोथ होने का चांसेस है। क्योंकि इस न्यूज से ही आपको पता चलेगा कि एक्चुअली टाटा ग्रुप के बारे में क्यों मैं इस तरीके से बात कर रहा हूँ। तो चलो वीडियो को पूरा देखते हैं। और पूरा देखने से पहले मैं जरूर रिक्वेस्ट करूंगा, अभी तक अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको डेली बेसिस स्टॉक मार्केट इन्फॉर्मेशन अपडेट चाहिए तो इस चैनल आपके लिए बेस्ट होगा। तो चलो देखते हैं आज के स्टॉक के बारे में। तो सबसे पहले आपको मैं बता दूं, टाटा ग्रुप मतलब आप सभी जानते हैं ट्रस्टेड। तो ट्रस्ट ही टाटा ग्रुप के मेन मोटो है, मेन लोगो है। तो टाटा ग्रुप की एक सबसे बड़ा कंपनी है टाटा स्टील। तो टाटा स्टील सबसे पहले जमशेदजी टाटा ने स्टार्ट किया था। तो कंपनी बहुत पुराना है। आप कंपनी का टोटली डिटेल्स देखेंगे तो कंपनी अराउंड अराउंड 1907, तो अराउंड अराउंड 100 साल, 110-15 साल कंपनी हो चुके हैं, ऐसे आप बोल सकते हैं। 110 सालों से भी ज्यादा। तो कंपनी कितना पुराना है आप सोचिए। इतना पुराना कंपनी है टाटा ग्रुप के टाटा स्टील। तो जब उनका जो फाउंडर है, मतलब जमशेद जी है, तो उन्होंने इसको स्टार्ट किया था। तो आज टाटा स्टील किस बेसिस से काम कर रहे हैं आप खुद ही सोचिए। तो देखिए टाटा स्टील के कुछ वीक पॉइंट्स भी मैं यहाँ पे बताऊंगा। तो उससे पहले कौन सा वो कारण है इसके लिए टाटा स्टील ने पिछले दिनों में शानदार एक रैली दिखाया था। तो चलो उसके ऊपर सबसे पहले चला जाता हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हैं टाटा स्टील जो है, यहाँ पे देख सकते हैं टाटा स्टील टू इन्वेस्ट रुपीज 12,000 करोड़। तो 12,000 करोड़ का टोटल कंपनी इन्वेस्टमेंट करने वाला है। किसके लिए? इन फाइनेंशियल ईयर 23 ऑन इंडिया यूरोप ऑपरेशंस, सीईओ ने बताया। तो इसका मतलब क्या है, चलो मैं डिटेल्स में आपको डिस्कस कर देता हूँ। हाँ, डिस्कशन करने से पहले मैं जरूर कहूंगा, आप इस न्यूज को बिजनेस स्टैंडर्ड के ऊपर जाकर भी देख सकते हैं। यहाँ पे पूरा डिटेल्स यहाँ पे दिया गया है। तो आप देख सकते हैं टाटा स्टील ने क्या किया। टाटा स्टील हैज प्लान्ड, यहाँ पे देखिए कैपिटल एक्सपेंडिचर, मतलब जो एक्चुअली मतलब इसका जो कंपनी का जो कैपिटल है, उस कैपिटल को कंपनी जब एक्सपेंस के हिसाब से देते हैं तो उसको कैपिटल एक्सपेंडिचर बता जाते हैं। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है ऑफ 12,000 करोड़ ऑन इट्स इंडिया एंड यूरोप ऑपरेशन, मतलब इंडिया और यूरोप के जो ऑपरेशन है, यूरोप, इंडिया और यूरोप कंट्रीज के साथ जो काम करने वाला है, उसके लिए 12,000 करोड़ कंपनी इन्वेस्ट करने वाला है ड्यूरिंग द करंट फाइनेंशियल ईयर। ऑब्वियसली करंट फाइनेंशियल ईयर कौन सा है? 2022 से 2023। तो इस करंट फाइनेंशियल ईयर के अंदर ही कंपनी का काम होने वाला है। आप देख सकते हैं द कंपनी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, यहाँ पे देखिए टीवी, यहाँ पे नरेंद्रन, उन्होंने खुद यहाँ पे बताया है। तो आप देख सकते हैं द डोमेस्टिक स्टील मेजर प्लांट टू इन्वेस्ट रुपीज 8,500 करोड़ इंडिया एंड 3,500 करोड़ ऑन द कंपनीज ऑपरेशन ऑफ इन यूरोप। एंड यहाँ पे देखिए नेदर ने, मतलब यहाँ पे जो चेयरमैन है नरेंद्र, उन्होंने खुद बताया है। मतलब इंडिया के लिए उन्होंने इन्वेस्ट करने वाले हैं 8,500 करोड़, और यूरोप के लिए इन्वेस्ट करने वाले हैं 3,500 करोड़। तो एक बड़ा इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि 12,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट तो कोई छोटा मोटा इन्वेस्टमेंट नहीं हो सकते। इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट कंपनी ने यहाँ पे अनाउंसमेंट किया, तो कुछ तो सोच समझ के ही किया होंगे। तो क्योंकि आप सभी जानते हैं ग्लोबली मार्केट में अभी जो इम्पैक्ट चल रहा है, ग्लोबली मार्केट में जो फिलहाल के लिए जो हालत चल रहा है, उसके हिसाब से देखा जाए तो ऑब्वियसली यहाँ पे हर स्टील इंडस्ट्रीज के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर हमेशा देखने को मिलेगा। जब डॉलर के प्राइस बढ़ जाता है, जब ग्लोबल मार्केट में प्रेशर आ जाता है, तो सबसे पहले पिटे हुए सेक्टर देखने को मिलेगा स्टील सेक्टर, क्योंकि स्टील सेक्टर ग्लोबली मार्केट के साथ जुड़े हुए हैं। दूसरी पॉइंट्स, स्टील इंडिया में मैन्युफैक्ट मतलब इंपोर्ट किया जाता है, तो उस मतलब रॉ मटेरियल इंपोर्ट किया जाता है, उसके साथ कंपनी को स्टील बना के वो बाहर की कंट्री में बेचते हैं। तो मेरे हिसाब से कंपनी ने यहाँ पे जो डिसीजन लिया 12,000 करोड़ का, और उनमें से 8,500 करोड़ का इंडिया में ही इन्वेस्ट करने वाले हैं, और उसके साथ कंपनी यूरोप कंट्रीज में भी इन्वेस्ट करने वाले हैं। तो ये एक बड़ा पॉइंट है। तो मेरे हिसाब से इस पॉइंट के हिसाब से आप देखेंगे तो ऑब्वियसली
अच्छा खासा यहाँ पे एक न्यूज पब्लिश किया गया। तो इस न्यूज के कारण टाटा स्टील के ऊपर मेरे मेरे हिसाब से फ्यूचर में और भी स्ट्रेंथ आपको ज़्यादा ज़्यादा से ज़्यादा पॉजिटिवली लेना चाहिए, क्योंकि इस तरीके से न्यूज कंपनी को भी ग्रोथ कराता है, साथ ही साथ कंपनी को भी फ्यूचर दिखाता है। देखिए सर, यही मैं बता दिया कि टाटा स्टील अच्छे है, ऐसे बिल्कुल भी नहीं। आप कंपनी के पैरामीटर देखेंगे, जैसे कंपनी का रेवेन्यूज, तो कंपनी के रेवेन्यूज देखेंगे तो आपको कुछ चीज ऐसे दिखेगा जो आपको अच्छा परफॉर्मेंस हमेशा देखने को लगेगा। देखिए 2018 में कंपनी का इनकम टोटल रेवेन्यू हुआ था 1,32 करोड़ का, 19 में 1,15 करोड़ का, 20 में कितना 1,48 करोड़ का, 21 में कितना 1,56 करोड़ का, 2020 में कितना 2,43 करोड़ बन चुके हैं। इतना बड़ा ग्रोथ आप खुद ही देख लीजिए कितना शानदार ग्रोथ देखने को मिला। हाँ, अभी नेट प्रॉफिट के बारे में बात करूँ तो नेट प्रॉफिट अब देखेंगे तो 2020 में जब वर्ल्ड मार्केट में जब लॉकडाउन चला था, तो इस लॉकडाउन के चलते हुए कंपनी का इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो बिजनेस था वो थोड़ा सा मतलब इशू देखने को मिला था, और बहुत सारे इंडस्ट्रीज बंद थे, बहुत सारे स्टील फैक्टर बंद थे, तो इसीलिए टाटा स्टील के ऊपर भी प्रेशर देखने को मिला। तो इसी टाइम भी कंपनी ने उतना प्रॉफिट नहीं कर पाया, फिर भी कंपनी ने अराउंड अराउंड 1,000 करोड़ का प्रॉफिट किया था, जो 2018 में था 17,000 करोड़ का, 19 में था 8,900 करोड़ का, 2021 में बना 708,000 करोड़ का, और गजब हो गया 2022 में करीबन करीबन 41,000 करोड़। कितना शानदार ग्रोथ किया एक साल के अंदर अंदर, आप सोचिए। अभी देखना बाकी है कि 2022 में तो अच्छा परफॉर्मेंस हुआ, 2023 में कितना परफॉर्मेंस होता है वो अभी देखना बाकी है, क्योंकि कुछ पीक आवर चला गया, तो वो पीक आवर के बाद मेरे हिसाब से स्टील इंडस्ट्रीज में बहुत प्रेशर अभी है, क्योंकि इसीलिए मैं पिछले दिनों में भी एक आपको वीडियो बना के दिया। जो स्टील इंडस्ट्रीज है, जिस जो सेल है, एक्चुअली सेल कौन है, स्टील अथॉरिटी इंडिया लिमिटेड, जो गवर्नमेंट कंपनी है, इसके ऊपर राकेश जी ने भी उन्होंने माल बेच दिया। क्यों बेचा? उनका कहना है कि स्टील इंडस्ट्रीज का जो मतलब जो परफॉर्मेंस था वो अच्छा खासा हो चुके हैं, अभी बहुत टाइम पीरियड आपको इस कंपनी में उतना ज्यादा ग्रोथ नहीं देखने को मिलेगा। फिर भी लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए उन्होंने कहा है, लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए अच्छी बात है, शॉर्ट टर्म के लिए कुछ भी हो सकते हैं। कंपनी का अर्निंग पर शेयर के बारे में बात करूँ तो कंपनी का अर्निंग पर शेयर शानदार यहाँ पे ग्रोथ हुआ। जो कंपनी 60 रुपीज का अर्निंग पर शेयर चल रहा था, आज वो 350 रुपीज के आसपास अर्निंग पर शेयर है। रिटर्न ऑफ इक्विटी के बारे में बात करूँ तो यहाँ पे भी ग्रोथ शानदार है, एक अच्छा खासा लेवल देखने को मिला। इतना शानदार मुझे पॉजिटिव में जरूर बताता हूँ, क्योंकि 20% के ऊपर आपको दिखे तो आपको पॉजिटिवली लेना चाहिए। डेप्थ ऑफ इक्विटी के बारे में बात करूँ तो कंपनी की अच्छी बात है, पहले तो कंपनी का 1% करीबन करीबन 1.60% का डेप्थ था, अभी कंपनी उसको एकदम छोटा कर दिया। यही टाटा ग्रुप के सबसे पॉजिटिविटी क्या है आप जानते हैं? टाटा ग्रुप के हाथ में जब पैसा आता है वो सबसे पहले डेब्ट को मिटाता है, उसका जो कर्जा है वो सबसे मिटाने की कोशिश करता है। तो अब देखेंगे तो कंपनी का जो डेप्थ है वो अभी पहुंच चुके हैं 0.60% का डेप्थ ऑफ इक्विटी है, मतलब कंपनी का डेप्थ उतना ज्यादा नहीं है। तो उसके बाद आपको जो चीज सबसे ज्यादा देखना है वो है नेट कैश फ्लो। अब ऑपरेटिंग कैश फ्लो भी, ऑपरेटिंग एक्टिविटी के जो कैश फ्लो है वो भी आप देख सकते हैं। कैश फ्लो बताते हैं कि कंपनी का एक्चुअली हाथ में पैसे कितना आ रहा है, एक्चुअली कंपनी के हाथ में कितना पैसा कस्टमर मतलब जो जिसको माल भेज रहा है उससे पैसा कितने पॉजिटिवली हाथ में आ रहा है। तो आप कैश फ्लो देखेंगे तो कंपनी का कैश फ्लो आपको अच्छा दिखेगा, ऑपरेटिंग कैश फ्लो। मगर कैश फ्लो में बहुत सारे तरीके से होते हैं, तो आप टोटली नेट कैश फ्लो देखेंगे तो कंपनी का नेट कैश फ्लो आपको पॉजिटिव दिखेगा। सिर्फ 2021 में कंपनी का कैश फ्लो थोड़ा सा नेगेटिव में है, बाकी सारे के सारे पॉजिटिव में आपको देखने को मिलेगा। और एक चीज मैं कंपनी का मतलब शेयर होल्डिंग के बारे में बात करूं, जैसे आप प्रोमोटर प्रोमोटर के पास कितना 33.92% का होल्डिंग है फिलहाल के लिए, जो पहले 34% होल्डिंग था। तो थोड़ा सा माल बेचा गया। एफ के पास देखिए कितना तगड़ा इन्वेस्टमेंट है, 22% होल्डिंग एफ के पास है। डीएस के पास कितना है, 20% होल्डिंग डीएस के पास है। पब्लिक के पास कितना है, अराउंड अराउंड 22% का होल्डिंग पब्लिक के पास है। आदर्श के पास भी कंपनी का होल्डिंग है, छोटा मोटा होल्डिंग है। तो ओवरऑल बात करूं, हर किसी के पास इस कंपनी की हिस्सेदारी है, तो ये एक सबसे बड़ी बात है कोई भी कंपनी के लिए। तो मैं जरूर इस कंपनी के ऊपर फोकस रखने के लिए जरूर कहूंगा, क्योंकि इसका चार्ट पैटर्न देखेंगे तो देखिए लॉकडाउन के बाद जो तेजी पकड़ा था वो देखने का लायक है, क्योंकि कंपनी का प्राइस अराउंड अराउंड 250 रुपीज में चलने वाला कंपनी आपको जो हाई किया था अराउंड अराउंड 1500 रुपीज के आसपास, उसके भी ऊपर गया था। तो कंपनी 250 रुपीज से 1500, ये जो रिकॉर्ड था
वो कितना शानदार रैली रिकॉर्ड आपको देखने को मिला। आप सोचिए अभी कंपनी की जो हालत है वो अभी 900 के आसपास कंपनी चल रहा है। इसका यही सबसे बड़ी कारण है। लोग जब मुझे कमेंट करते हैं, जब मतलब कोई भी मुझे कमेंट करते हैं, उन्होंने वो बताता है कि किस सर कंपनी का तो 1500 में खरीद के रखा हूँ, अभी 900 चल रहा है, क्या मैं माल बेच दूं? तो आप इस तरीके से काम करते रहेंगे तो आप इन्वेस्टर नहीं है, आप ट्रेडर हैं। तो ट्रेडर के हिसाब से कुछ भी आप कर सकते हैं, मगर इन्वेस्टर के बारे में बात करूँ तो ये लॉन्ग टर्म के घोड़े हैं। तो आपको लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए इसके बारे में सोचना चाहिए। शॉर्ट टर्म में कुछ भी हो सकते हैं। मैं जरूर कहूंगा आपको एक मौका दे रहा है सस्ते में सस्ते से सस्ते दामों में इस कंपनी का प्राइस मिलने का। तो इस मौके को आप जरूर आपके हिसाब से, मेरे हिसाब से उठाना चाहिए। बाकी आपकी मर्जी, एक बार स्टडी करना उसके बाद निवेश करने के लिए सोचना। तो आशा करता हूँ सारा जानकारी आपको मिल चुका है। मेरी इस वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं नेक्स्ट टॉक लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, बाय बाय।